नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज हम अपने इस कार्यक्रम चक्कर राजनीति का इस कार्यक्रम में कुछ अलग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा का विषय है सोना घोटाला। दरअसल यह सोना घोटाला किसी कंपनी में नहीं हुआ है, ना ही किसी ठग ने किया है, ना किसी चोर ने किया है। ये सोना घोटाला हुआ भी है या नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं है। और इस सोना घोटाले की बात करने वाले हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। अब जब बात संतों की हो रही है तो चक्कर राजनीति का जैसे कार्यक्रम में यह चर्चा क्यों हो रही है, इसकी भी वजह है। और वह वजह यह है कि अब अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों और आरोपों पर राजनीति शुरू हो गई है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय क्यों चर्चा में है अविमुक्तेश्वरानंद का बयान और अविमुक्तेश्वरानंद क्यों चर्चा में है। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा में हैं तो कई समय से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा में तो उसी समय से हैं जब उन्हें शंकराचार्य बनाया गया था। लेकिन केदारनाथ धाम से सोना चोरी होने का बयान देकर वे सुर्खियों में आ गए। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी होने के बयान पर वार पलटवार अभी रुके भी नहीं थे कि अविमुक्तेश्वरानंद का एक और बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि सिर्फ केदारनाथ धाम नहीं, काशी विश्वनाथ धाम में भी सोना घोटाला हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी होने का मामला क्या था और इस विषय में अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या बयान दिया था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद का बयान क्या है। अविमुक्तेश्वरानंद ने 15 जुलाई को केदारनाथ से सोना चोरी होने का दावा किया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया और आज तक जांच भी नहीं हुई। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा था कि इस 228 किलो सोना चोरी होने के लिए कौन जिम्मेदार है। वहां घोटाला कर दिया तो अब दिल्ली में मंदिर बनाएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने उस संदर्भ में और भी बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वहां घोटाला कर दिया है और अब दिल्ली में दूसरा घोटाला करेंगे, क्योंकि जब देखा गया था कि उस समय तत्कालीन घटनाक्रम चल रहा था कि दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने की बात कही जा रही थी, उसी डिज़ाइन में मंदिर बनाने की बात कही जा रही, तब उन्होंने कहा था कि वहाँ घोटाला कर दिया, अब दिल्ली में मंदिर बना करके यहाँ दूसरा घोटाला करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद 15 जुलाई को मुंबई में थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया था। अविमुक्तेश्वरानंद का यह बयान 15 जुलाई को मुंबई में सामने आया था। मुंबई में उस समय वो एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। आप सभी को पता है कि उस समय अंबानी परिवार में विवाह उत्सव चल रहा था। उस विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए गए थे। दूसरी तरफ वो उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। इससे पहले कि उनके हालिया बयान की बात करें कि अभी उन्होंने क्या बयान दिया है, हम आपको बताते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद ने 228 किलो सोना चोरी का जो बयान दिया था उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर जो प्रतिक्रिया सामने आई थी, सबसे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पर पलटवार किया था। अजेंद्र अजय ने कहा था कि केदारनाथ धाम में सोना गायब होने पर अविमुक्तेश्वरानंद का जो बयान है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अजेंद्र अजय ने कहा था कि मैं उनसे आग्रह करता हूं और चुनौती भी देता हूं कि वह तथ्य और सबूत सामने लाएं। उन्होंने जो बयान दिया है 228 किलो सोना चोरी होने का, उसके पक्ष में उनके पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, वो सामने लाएं। साथ ही अजय जो हैं, अजेंद्र अजय वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना चाहिए। वो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं उनको सबूत के साथ जाना चाहिए और हाई कोर्ट में जाकर के सबूत पेश करें या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सबूत पेश करें। अजेंद्र अजय ने कहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं,
क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो सनसनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य निश्चलानंद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर निश्चलानंद की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी, और निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि भ्रम फैलाया जा रहा है। 228 किलो सोना चोरी होने की बात पर भ्रम फैलाया जा रहा है। और साथ ही शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने के मामले को उन्होंने झूठा बताया था कि यह झूठा मामला है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, बिना सोचे समझे और बिना तथ्यों को जाने इस तरह के बयान दे रहे हैं और इस तरह से वह आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद को इस बात का प्रमाण देना चाहिए, सबूत देना चाहिए कि 228 किलो सोना चोरी हुआ तो कैसे हुआ। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उनके आरोपों पर पलटवार किया था, जो बयान दिए थे 228 किलो सोना चोरी होने के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने। यही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इस विषय पर जवाब आया था, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्यों से परे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनमें तथ्य नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि मंदिर समिति के साधु संतों ने उनके आरोपों का खंडन कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था, जब उनसे पूछा गया था, केदारनाथ धाम के संदर्भ में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मंदिर समिति ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोपों का खंडन कर दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कई संतों की प्रतिक्रिया सामने आई, और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विषय पर अपनी बात कही थी, और मंदिर समिति के साधु संतों ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोपों का खंडन किया था। अब हम आपको बताते हैं कि जिस 228 किलो सोने के चोरी होने की बात हो रही है, उसका सच क्या है, वह सोना कहां से आया और हकीकत में कितना सोना था, किसने दिया था, कैसे लगा था। हम आपको बताते हैं कि 228 किलो सोना चोरी होने की जो बात है, उसकी वास्तविकता क्या है। केदारनाथ मंदिर की दीवारों को स्वर्ण मंडित कब किया गया था? हम बता रहे हैं कि 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित किया गया। महाराष्ट्र के एक दानी दाता थे, लखी परिवार था, जिन्होंने दान किया था, और उनके सहयोग से यह कार्य किया गया था। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 के तहत, और जो प्रावधान हैं उसमें निर्धारित प्रावधान, उन प्रावधानों के तहत दानी दाता से यह दान स्वीकार किया गया था, जो उन्होंने स्वर्ण का दान किया था। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहले चांदी की परत चढ़ी हुई थी, और 2017 में एक दानदाता के सहयोग से गर्भगृह की चारों दीवारों पर यह चांदी की परतें चढ़ाई गई थी। उसके बाद 2022 में गर्भगृह की दीवारों से चांदी की परत उतारने के बाद तांबे की परत चढ़ाई गई। जो कहा जा रहा है कि वो सोने की परतें नहीं है, तांबे की परतें, तो वास्तविकता यह है कि पहले चांदी की परतें थीं, चांदी की परतें उतारकर तांबे की परतें चढ़ाई गई, और इन तांबे की प्लेट्स को महाराष्ट्र लेकर जाया गया, और तांबे की प्लेट को महाराष्ट्र ले जाकर वहां पर तांबे की प्लेट्स के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई, सोने की प्लेट चढ़ाई गई, और सोने की परत चढ़ी इन प्लेटों को पहले दिल्ली पहुंचाया गया, और उसके बाद में गौरी कुंड लाकर के खच्चरों की मदद से केदारनाथ धाम तक पहुंचाया गया था। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 2 विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ था गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का काम। केदारनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का जो काम था, गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का काम था, वह विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया था। आईआईटी रुड़की और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के साथ साथ एएसआई की टीम ने मंदिर का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करके गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। विशेषज्ञों की स्वीकृति प्रदान होने के बाद बाबा केदारनाथ के मंदिर को स्वर्ण मंडित करने की बात कही गई थी, और केदार बाबा के मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित का कार्य करने में 42 दिन लगे थे। 42 दिन में यह काम पूरा हुआ था। आपको बता दें कि 13 सितंबर 2022 से गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का काम
शुरू किया गया था। 13 सितंबर 2022 से यह कार्य प्रारंभ किया गया था और पहले चरण में गर्भगृह में लगी चांदी की परतें उखाड़ी गई थीं। दूसरे चरण में स्वर्ण परत चढ़ाने के लिए तांबे की प्लेट तैयार की गई थी और 23 अक्टूबर से गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू किया गया था। 23 अक्टूबर 2022 को यह काम शुरू किया गया था और 42 दिन लगे थे इस काम को पूरा होने में। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की देखरेख में 35 कारीगरों ने दिन रात काम करके 15 जून की सुबह इस कार्य को संपन्न किया था। और यह जो कार्य है, मैं आपको बता दूं कि 15 जून की सुबह पूरा हुआ था और 35 कारीगरों ने इस काम को किया था और 42 दिन में यह काम पूरा किया था। केदारनाथ धाम की 12 बाई 12 फीट आकार की गर्भगृह की जो चारों दीवारें हैं, उन चारों दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई गई। साथ ही जलहरी और छत्र पर भी सोने की परत चढ़ाई गई थी। केदारनाथ मंदिर में अलग अलग नाप की सोने की कुल 550 प्लेट्स चढ़ाई गई थी। 550 जो प्लेट्स थी उनमें सोने की परत चढ़ी हुई थी और वह चढ़ाई गई थी। सोने की परतों पर गणेश जी और शिव परिवार के सदस्यों के चित्र भी बनाए गए थे। सोने की जो परतें थी उस पर चित्र बनाए गए थे। साथ ही ज्वेलर्स के माध्यम से ही इन प्लेट्स को मंदिर में स्थापित करवाया गया था। विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलवे और पर्यटन विभाग के सचिव सचिन कुर्वे ने इसका निरीक्षण किया था और उनके निरीक्षण में यह कार्य हुआ था। सोने की परत लगाने वाले कारीगरों से उन्होंने जानकारी ली थी और उनसे जानकारी लेकर के दोनों अधिकारियों ने उनके कार्य पर संतोष जताया था। महाराष्ट्र का जो दानदाता परिवार है, लखी परिवार, उन्होंने केवल केदारनाथ धाम नहीं बल्कि 2004 में बद्रीनाथ धाम में भी सोने का सिंहासन दान किया था। भगवान के लिए सोने का सिंहासन बना करके उन्होंने दान किया था। अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद संतों के बीच और सियासी गलियारों में उनके बयान पर राजनीति गरमाई रही और आपने देखा कि कब कब क्या हुआ था, कितना समय लगा था, पहले कौन सी प्लेट थी, फिर उन प्लेट्स को उतारा गया, फिर उन पर दूसरी परत चढ़ाई गई और सोने की प्लेटें लगी। हमने आपको यह भी बताया कि सोना किसने दिया था, कब परत चढ़ाई गई, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान पर अभी पलटवार खत्म नहीं हुए थे। जो उन्होंने कहा कि 228 किलो सोना चोरी हो गया है, उस पर पलटवार खत्म नहीं हुए थे कि उन्होंने फिर एक और विवादित बयान दे दिया और यह विवादित बयान देकर के सुर्खियां बटोर ली। आइए हम आपको बताते हैं कि इस बार अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, क्या कह गए हैं इस बार अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद का दूसरा जो विवादित बयान सामने आया है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी हुआ और उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम में भी सोना घोटाला हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह का सोना 6 माह में पीतल जैसा दिखने लगा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सिर्फ केदारनाथ धाम नहीं, बाबा विश्वनाथ धाम नहीं, बल्कि देश के और कई मंदिरों में भी सोना घोटाला हुआ है। ये बात उन्होंने कह दी है कि सोना घोटाला हुआ है। अब ये जो बात पहले कही थी कि 228 किलो सोना चोरी हुआ है, अब उन्होंने कहा कि देश के कई मंदिरों में सोना घोटाला हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि ये क्या है, कोई व्यक्ति अचानक सामने आता है और वो सभी मंदिरों में जाकर के सोना मढ़ देता है। जो दानदाता की बात सामने है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि हमने जांच की मांग कही कि ये जो 228 किलो सोने की चोरी होने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि जब हमने जांच की बात कही तो हमें ही आरोपी बना करके बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बात और कही कि अगर भगवान के साथ कहीं छल हुआ है तो वह छल सामने आना चाहिए। अब अभी तक जो देखा जाता था कि लोगों के साथ ठगी होती थी, लोगों के साथ हम देखते थे कि साइबर फ्रॉड हो रहा है, कहीं किसी तरह से ठगी हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अब भगवान के साथ छल हो रहा है। भगवान के साथ छल की बात जो उन्होंने कही है कि भगवान को साथ छल हो रहा है, सोना घोटाला हो रहा है, केवल केदारनाथ धाम नहीं या बाबा विश्वनाथ धाम नहीं, कई जगह देश के कई मंदिरों में सोना घोटाला हुआ है।
अभिव्यक्तेश्वरानंद ने एक बार ऐसा बयान दिया कि सिर्फ केदारनाथ धाम या बाबा विश्वनाथ का मंदिर ही नहीं, देश के कई मंदिरों में सोना घोटाला हुआ है। तो उनके इस बयान पर एक बार फिर खलबली मच गई। आइए देखते हैं कि उनके इस बयान पर क्या बवाल मचा हुआ है और किसने क्या पलटवार किया है स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद के बयान पर। स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद के बयान पर काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के जो सीईओ हैं विश्वभूषण मिश्रा, उनका बयान सामने आया है। और विश्वनाथ धाम मंदिर के सीईओ जो हैं, उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य अभिव्यक्तेश्वरानंद अभी हाल ही में मंदिर नहीं आए हैं, क्योंकि यदि वो यहाँ आते तो देखते। विश्वनाथ धाम मंदिर के सीईओ ने कहा है कि शायद उनको दिव्य दृष्टि से ये पता चल गया होगा कि यहाँ का सोना पीतल हो चुका है। साथ ही केवल यही नहीं, स्वामी गोविंदानंद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने स्वामी गोविंदानंद ने अभिव्यक्तेश्वरानंद को फर्जी बाबा बताया है कि अभिव्यक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा हैं। गोविंदानंद ने यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी ने उन्हें शंकराचार्य कैसे कहा। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि इन दिनों मुक्तेश्वरा नाम का एक फर्जी बाबा लोकप्रिय हो रहा है। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभिव्यक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का टैग दिया है। साथ ही गोविंदानंद सरस्वती ने यह भी कहा है कि मुक्तेश्वरानंद नाम जो उनका नाम है, वो अपने नाम के साथ साधु, संत या सन्यासी जोड़ने के भी लायक नहीं है, इसलिए शंकराचार्य शब्द को तो भूल ही जाइए। अब गोविंदानंद सरस्वती जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, शंकराचार्य अभिव्यक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिस तरह से उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि अभिव्यक्तेश्वरानंद को वाराणसी कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया गया था। और अभिव्यक्तेश्वरानंद के बयान आने के बाद गोविंदानंद सरस्वती इस तरह से बयानबाजी कह रहे हैं और उनका कहना है कि अभिव्यक्तेश्वरानंद देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गोविंदानंद सरस्वती ने अभिव्यक्तेश्वरानंद के लिए जो शब्द कहे हैं उसमें सियासी झलक दिख रही है, क्योंकि गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है कि अभिव्यक्तेश्वरानंद को कांग्रेस समर्थन दे रही है। यहाँ राजनीतिक दल की बात हो गई है। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है और उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस तय करेगी कि शंकराचार्य कौन है। गोविंदानंद सरस्वती की एक बात और सामने आई है कि उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी हिंदू विरोधी टिप्पणी करेंगे तो अभिव्यक्तेश्वरानंद उनके साथ खड़े होंगे क्या। गोविंदानंद सरस्वती ने जिस तरह से बयानबाजी की है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस खेल खेल रही है और अभिव्यक्तेश्वरानंद उनके खिलौने हैं। अभिव्यक्तेश्वरानंद को सामने करके कांग्रेस खेल खेल रही है। यही नहीं, जिस तरह से सीईओ जो हैं उनका बयान आया है और गोविंदानंद सरस्वती का बयान सामने आया है, इसके साथ जूना अखाड़े के महंत जो है नारायण गिरी ने भी अभिव्यक्तेश्वरानंद की आलोचना की है। महंत नारायण गिरी ने कहा है कि कोई संत साधारण आदमी और उद्योगपतियों की शादी में नहीं जाता है। उनके विवाह में जाने को लेकर के और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के घर वो गए, उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने जो बयान दिया स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने, उसको लेकर भी सियासत चल रही है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद महाराज एक बार फिर बड़ा दावा कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम से नहीं, बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ देश के कई और मंदिरों में सोना घोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में कैसा सोना लगा है जो सिर्फ 6 माह में पीतल हो गया है, पीतल जैसा दिखने लगा है। अभिव्यक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि भगवान के साथ कहीं छल हुआ है तो वो सामने आना चाहिए। इस बयान से ठीक 10 दिन पहले स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अपने उस दावे पर आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी इस विषय में कुछ बोला नहीं है, मगर एक वक्त आएगा जब प्रधानमंत्री को भी इस विषय पर बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ केदारनाथ धाम की नहीं है, बात विश्वनाथ मंदिर की भी है। विश्वनाथ धाम में भी गर्भगृह में जो सोना लगाया गया था वो कैसा सोना है। और भी कई मंदिर हैं इन 2 मंदिरों के अलावा जहां इस तरह से सोना लगाया गया है, जहां सोना घोटाले की उन्होंने बात कही। स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये क्या है कि अचानक कोई व्यक्ति सामने आता है और वो सभी मंदिरों में जाकर के वहां के गर्भगृह की दीवारों में सोना मढ़ देता है।
उन्होंने कहा कि हमारे राजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ के ऊपर मंदिर का जो था वो वहाँ सोना मढ़वाया था। कितने साल हो गए? उस सोने पर धूप लग रही है, ताप लग रही है, बारिश हो रही है, लेकिन सोने की चमक कम नहीं रही है, सोना जैसा का तैसा है। लेकिन गर्भगृह में लगे सोने की चमक कम हो गई है। हालाँकि इस संदर्भ में जो सीईओ हैं वहाँ के, उनका जो बयान आया है कि यहाँ रोज़ आरती होती है, तो हो सकता है कि धुआँ हो दिखा हो उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत दिन से यहाँ आए नहीं हैं। शायद दिव्य दृष्टि से उनको पता चल गया हो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम इसकी जाँच की माँग कर रहे हैं, लेकिन हमें ही आरोपी बना करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 2022 में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को और काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह वहां की दीवारों को स्वर्ण मंडित किया गया था। महाराष्ट्र के दानदाता लखी परिवार के सहयोग से यह कार्य किया गया था। अब जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान सामने आ रहे हैं, पहले केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर के, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि देश के कई मंदिरों में इस तरह के सोना घोटाला हुआ है। ये भी उन्होंने कहा कि जब हम जांच की बात कर रहे हैं, हम जांच की मांग कर रहे हैं, तो हमें ही आरोपी बना करके हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके इस बयान को लेकर के राजनीति भी सामने आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी इस संदर्भ में आ चुका है। अब देखना है कि ये बयानबाजी कहाँ तक चलती है और इन बयानों के पीछे वास्तविक मकसद क्या है। क्या मकसद है इन बयानबाजी को लेकर के कि क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरना? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, यहाँ हम देखते हैं कि ये धर्म और संस्कृति से संबंधित लोग हैं, और बड़ी बात यहाँ ये सामने आ जाती है कि उनकी जो मांगे हैं, वो ये बात भी आ रही कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। बात कही जा रही है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिया है उसको लेकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, या फिर हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये बात वहाँ मामला दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों से चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं और शंकराचार्य के बयान पर और कितनी बयानबाजी होती है, कौन कौन से संत इस बयानबाजी के अखाड़े में उतरते हैं। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि धर्म और संस्कृति के पैरोगार क्या इस तरह की बयानबाजी से सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, या फिर इनके पीछे वास्तव में कोई और मकसद है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।